गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में लेसन 2 कंप्लीट किया था। हालांकि हमारा लेसन 1 और लेसन 2 दोनों का व्याकरण भाग जो था वो रह गया था, क्योंकि लेसन 1 में विशेषण के प्रकार हैं और लेसन 2 में भी वही भाग उसके आगे के पार्ट कंटिन्यू हैं। इसलिए अब हम सारे विशेषण और उसके प्रकार जितने भी हैं 5 टाइप्स हैं उसके, वो अब हम एक साथ ही इस लेसन के बाद कर रहे हैं। विशेषण ये आपको 5th 6th में भी आ चुका है। हालांकि उसके जो टाइप्स हैं, जो उसके प्रकार हैं, वो आपको पहली बार आए हैं। तो पहले विशेषण क्या है वो जानेंगे, उसको एक बार हम रिकॉल करेंगे, क्योंकि आप भूल चुके होंगे कि विशेषण किसको कहते हैं। और उसके प्रकार यहाँ 5 प्रकार दे रखे हैं: गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए पहले विशेषण देखते हैं। कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट बुक में उसमें से आपको डेफिनेशन भी वहाँ पर दिखाई जाएगी। केशा साहसी बालिका थी, साहसी अंडरलाइन है। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, सुंदर अंडरलाइन है। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, 3। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा। वह आदमी जा रहा था, वह। इन वाक्यों में जो रेखांकित अंडरलाइन वर्ड्स हैं, साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा, ये सब क्या है? संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। वैसे भी विशेषण अपने नाम में ही अपनी डेफिनेशन बताता है, तो इसके हिसाब से हम उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द नाउन की क्वालिटी बताते हैं वो विशेषण एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इंग्लिश में भी आप इसकी डिफाइन करते आ रहे हैं कई सालों से, लेकिन तब उसके टाइप्स हमने अभी इस साल से देखते हैं। तो चलिए अब इसके टाइप्स देखना शुरू करते हैं। विशेषण तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी आपको उसका टाइप भी सेलेक्ट करना होगा। तो किस हिसाब से हम उसका टाइप देखेंगे? तो फर्स्ट जो टाइप मैंने आगे लिखा था, गुणवाचक विशेषण। गुण जो अपने नाम में ही अपनी डेफिनेशन बताता है, गुण यानी कि जिससे हमें सेंटेंस में रहे हुए संज्ञा का गुण, दोष, उसका रंग, रूप, आकार, स्वाद, दिशा, ये सब बोध होता है। तो उसके सेंटेंस देखें। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा हैं, ईमानदार। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लंबा। कौवे का रंग काला है, काला। खरगोश का शरीर मुलायम है, मुलायम। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना भी जरूरी है, स्वस्थ। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, भारतीय। गंधहीन। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, पूर्व। तो इन वाक्यों में जो ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, भारतीय, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये संज्ञा के गुण, दोष, उसका आकार, कोई रंग रूप बताता है, कोई टेस्ट बता रहा है, कोई जगह, देश, काल बता रहा है। तो ये सब जो बताते हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? ये डेफिनेशन आ गई इसकी कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, स्थान, दशा, अवस्था, काल, स्वाद, गंध है, दिशा है, कौन सी दिशा की बात हो रही है, उन सबको हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जब आपको अंडरलाइन करने के लिए आएगा तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे और उसका टाइप भी लिखेंगे कि कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके हिसाब से ये एक्सरसाइज है इसकी, इसमें हमको ढूंढना होगा कि कौन सा है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में गुणवाचक विशेषण ढूंढकर लिखने हैं। वरदराज चतुर बालक था, पीले गुलाब है, तीखा, पंजाबी, सफ़ेद, जो ये इसकी गुण बता रहे हैं। तो ये सब इसमें लिस्ट आपका एक बार और देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है वो सब गुणवाचक विशेषणों में आ जाएगी। किसमें कौन कौन से गुण हैं, आकार, स्पर्श है, दशा है, स्थान है, स्वाद है, दिशा है, वो सब बातें गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगी। चलिए आगे की एक और प्रकार देखते हैं। आगे का प्रकार है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ वाक्य हैं। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है, 3 अंडरलाइन है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए, आधा अंडरलाइन है। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है,
तीसरी अंडरलाइन है, सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। दोहरा अंडरलाइन है, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित हैं। चारों यानी यहाँ कुछ नंबर दे रखे हैं, फिक्स नंबर 3 है, तीसरी है, दोहरा शतक है मीन्स डबल सेंचुरी है, 4 दिशाएं हैं। तो यहाँ पर ये शब्द कोई भी नंबर पूर्णांक या अपूर्णांक, आधे भी हैं तो भी आधा लीटर कन्फर्म तो है कि कौन सी आधा लीटर माप। तो इसकी डिफाइन देख सकते हैं, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित वाचक संख्या विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या वाचक विशेषण, निश्चित यानी कि डेफिनेट, फिक्स बता ही चल रहा है उनके नाम से कि ये निश्चित है नंबर। तो यहाँ पर उसके भी वाक्य हैं, लेकिन उसका एक्सरसाइज और अनिश्चित भी साथ में देखेंगे। निश्चित जैसे फिक्स बता रहा है, निश्चित संख्या बता रहा है, अनिश्चित यहाँ पर फिक्स नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है। जैसे यहाँ कई लोग, कितने लोग हैं नहीं बताया। कुछ लड़कों ने पर्यावरण उठाने का बीड़ा उठाया। कुछ, ज़्यादा लोग, बैठने से नाव उलट गई, ज़्यादा, कितने ज़्यादा नहीं पता। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित और अनिश्चित दोनों, जिससे फिक्स नंबर पता चलते हैं वो निश्चित वाचक, और जिससे नहीं पता चलते हैं वो अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी एक्सरसाइज हैं, जैसे यहाँ पर निश्चित वाचक में कैसे पता पड़ेगा, इसको बहुत डीप में यहाँ पर है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन कई है, थोड़ा है, बहुत है, कुछ है, ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा, थोड़ा तो कितना थोड़ा, तो वो अनिश्चित हैं। और 50 है, चौथा है, चारों है, चौगुना है, ऐसे जो वर्ड फिक्स बता रहे हैं वो निश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो एक्सरसाइज मैं आपको एक साथ PDF में भेजूंगी, तब आप उसमें से पढ़िएगा। आगे विशेषण है, इसके बाद है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस दे रखे हैं, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। तो यहाँ पर आया 2 लीटर। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, 50 ग्राम। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, थोड़ी। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। इन वाक्यों में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ, ये शब्द रेखांकित हैं, जो क्या बताते हैं, नाप तोल बताते हैं। यानी जो चीज़ हम किसी भी सामान नाप तोल में खरीदते हैं, तेल खरीदा है, इलायची खरीदी है, पानी आता है लीटर में अगर हम लेते हैं, चीनी है, घर का सामान है, सब्जियां, राशन है, तो ये जो शब्द किसी वस्तु की नाप तोल को दर्शाते हैं, जो किसी से हम चीज़ों को नाप सकते हैं। दूध हमने खरीदा, आधा लीटर लिया, 2 लीटर लिया, तेल भरवाया लिया, पेट्रोल भरवाया 5 लीटर, तो ये जो नाप तोल को बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हालांकि कुछ आपका अनिश्चित में भी आया था, कुछ लड़के, लेकिन तब हम लड़कों को नाप तोल नहीं सकते थे, इसीलिए हमने उसको अनिश्चित में रखा था। लेकिन यहाँ सब्जियाँ हैं, सब्जियों को हम नाप तोल सकते हैं। सामान अगर कोई मेंशन किया गया है उसको हम नाप तोल सकते हैं, तोल उसका वजन कर सकते हैं, इसीलिए ये आएगा परिमाणवाचक में। उसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पे जैसे दे रखे हैं, आपको ढूंढ के लिखने हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे 2 मीटर। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। अभी आप बोलेंगे कि मैं बहुत, तो अनिश्चय में भी आ सकता है, लेकिन फिर बात वही है जैसे सब्जियों का बताया था, वैसे मिठाई भी नाप तोल सकते हैं, तोली जा सकती है उसका वजन, इसीलिए मिठाई परिमाणवाचक में आएगी। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा दूध को हम नाप सकते हैं, लेकिन वो अनिश्चय भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दूध नापा जा सकता है, इसलिए वो परिमाणवाचक। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, 1 किलो, तो यहाँ पर ये है परिमाणवाचक, जिसको हम नाप तोल सकते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद है कुछ और वाक्य दे रखे हैं, जैसे लिखा है मेरा काम पूरा हुआ, मेरा वर्ड अंडरलाइन है। वह आदमी जा रहा है, वह अंडरलाइन है। यह घोड़ा है, यह अंडरलाइन है। मुझे कोई किताब दे दीजिए, कोई अंडरलाइन है। वे कौन लोग थे, कौन अंडरलाइन है। इनमें ये जो सारे शब्द अंडरलाइन हैं, मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये क्या है, सर्वनाम है।
प्रोनाउंस है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं। जो उसके पीछे, जैसे आदमी संज्ञा है और उसके आगे लगा है वह, घोड़ा संज्ञा है उसके आगे लगा है यह, किताब के आगे लगा है कोई, तो इसके हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हालांकि है वो सर्वनाम, यह वह मेरा तेरा तुम्हारा, लेकिन उसके पीछे वो विशेषण, वो सब विशेषण क्यों बना? क्योंकि उसके पीछे संज्ञा वर्ड लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर है, हम ढूंढें तो वे लड़के खेल रहे हैं, वे लड़कों की विशेषता है कि वे लड़के, कौन से लड़कों की बात हो रही है? जो वहाँ खेल रहे हैं। तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारा, यह पेंसिल हिरल की है, यह, वह लड़की पढ़ रही है, वह, सरला को कोई खिलौने दो, कोई खिलौने, कौन से खिलौने पीछे संज्ञा वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ये सारे शब्द वे, तुम्हारा, यह, वह, कोई, ये सारे शब्द क्या हैं? सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने विशेषण के सारे टाइप्स, हमने पीछे से सार्वनामिक विशेषण देखा, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण जो नापतोल को दर्शाते हैं वो है, उसके बाद है हमने देखा था निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित जो निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, निश्चित जो निश्चित संख्या का बोध बताता है, और जो सबसे इजी, जो सब कॉमनली यूज होता है वो है गुणवाचक विशेषण, जो गुण बताता है, दोष बताता है, अच्छी बात, बुरी बात, स्थान, जगह, देश, स्वाद सब बताता है। तो इस तरह विशेषण के हमारे यहाँ पर 5 टाइप, गुणवाचक, निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 5 विशेषण हमने यहाँ पर इसमें देखे। एक्सरसाइज भी है इसकी, उसका PDF मैं आपको भेजूंगी, तब आप अंडरलाइन करके, और जब सब साथ में आएंगे वो भी एक एक्सरसाइज करेंगे कि सब साथ में आते हैं जब, तो हम उसमें अंडरलाइन करके उस साइड में उसका टाइप लिखना होता है हमको। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, बुक में भी अच्छे से सब क्लियर दे रखा है और बॉक्स में उसकी डिफाइन भी दे रखी है, वो भी पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, और हम डाउट क्लियर सेशन में भी उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।